हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, कल अपन ने पढ़ा था कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलनों का कटना, है ना। उस प्रश्नावली में से कुछ बच्चों ने सवाल पूछा है कि सर सवाल नंबर 10 अकेला नहीं बना है प्रश्नावली 9M का। तो बेटा आप 9M का कौन सा 10 नंबर का देख लीजिएगा, है ना। जो डाउट है आपको 9M का 10 नंबर का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन log x अपॉन, वो लिखा हुआ है 1 प्लस log x का पूरे का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। और इंटू में dx x के सापेक्ष करना है। कह रहे ये वाला इंटीग्रेशन बताइए कितना होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बेटा सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले इसमें अपन log x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। ऐसा उसने सिंबल में दे के भी रखा है, और नहीं भी दिया होता तो log x को t मानेंगे अपन। तो देखिएगा log x माना, log x इक्वल टू कितना t। वैसे सॉल्यूशन में एक बार क्वेश्चन को ज्यों करते हुए लिखना, फिर लिखना है ऐसा। log x इक्वल टू क्या माना, t। तो दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष कर लोगे समाकलन, दोनों पक्षों का अपन कर लेंगे बेटा किसके सापेक्ष, x और t के सापेक्ष, क्योंकि t माना है तो दोनों पक्षों का t के सापेक्ष कर लेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अपन log x को क्या मान रहे हैं बेटा, t मान रहे हैं। तो ये आ जाएगा अपना 1/x आ जाएगा ना, और इनटू में x का वापस होगा तो क्या आएगा dx अपॉन dt इक्वल टू में क्या आ जाएगा t। तो इतना लिख पाएंगे अपन। चलिएगा अब यहाँ dt को और इस x को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा dx बराबर, बोलिएगा dt इधर आएगा तो क्या हो जाएगा t इंटू dt हो जाएगा कि नहीं। और अपॉन में देखो ये x बचेगा, क्योंकि log x का कितना होता है 1/x। क्या इतना आया समझ में। log x का कितना होता है बेटा 1/x। तो अपन इस log x का लिख लेंगे कि ये 1/x होता है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बन जाएगा ना यहाँ तक। ये बेटा देखो वैसे तो ये क्वेश्चन से इजी है, बस थोड़ा सा तसल्ली से एक बार करना सीख जाइए, फिर ये कठिन सवाल होते ही नहीं है ना। अब आता है कि आप 1/x और ये इसका कितना हो गया है t का, सॉरी ये t का कितना हो गया था बेटा 1, ये भूल गए, इधर कितना होता है 1। चलो इस dx के बराबर ये पूरा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x इंटू dt। क्या इतना आया समझ में। तो इस dx की जगह पटक देंगे। बताइए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अतः इंटीग्रेशन का साइन log x को आपने क्या माना है t, सो t लिख लीजिएगा। फिर क्या लिखा हुआ है अपॉन में वो लिख लीजिए 1 प्लस log x को क्या माना है t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा ना। और ये देखिएगा dx की जगह कितना रखना है बेटा x इंटू dt। लेकिन फिर मन में आएगा कि सर यहाँ x अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि पूरा सवाल t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो x क्या कर रहा है। तो बेटा यहाँ से x का मान मिल जाएगा। देखिएगा कैसे मिलेगा, log x बराबर कितना है t, यहाँ रफ में समझा देते हैं हम। जैसे log x बराबर में कितना हो t, तो इस log का बेस कितना होता है बेटा e जाके इस t को लगेगा तो t कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। log का बेस जब log को छोड़कर इधर चला जाएगा तो इधर बन जाएगा e, देखो e, और ये t कहाँ पहुंच जाएगा इसकी पावर में, e जाके इस t को लगेगा, t कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, और इधर ही बचेगा। अब यहाँ x क्यों बचा, log गायब हो जाएगा क्योंकि उसका बेस छोड़ कर गया, तो x का मान कितना हो जाएगा e की पावर t। तो आप इधर पर ही लिख सकते हैं x इक्वल टू कितना e की पावर कितना t। तो देखिएगा x की जगह यहाँ रख लो तो सवाल क्या बन जाएगा अपना, बोलिएगा सवाल बन जाएगा t इंटू एक्स का मान कितना है e की पावर t, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस t का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा dt। ये वाला देखिएगा ये क्वेश्चन बन गया अपना बेटा। ऐसा ही जस्ट कॉपी सवाल, जस्ट कॉपी टू कॉपी सवाल उदाहरण नंबर 6 है। ये देखो अब उदाहरण नंबर 6 बन गया अपना। यहाँ x है, यहाँ e की पावर x है, 1 प्लस x है, और यहाँ dx है। मतलब जहां जहां t लिखा है उसकी जगह क्या बन जाएगा x। यहां तक आया समझ में। सबसे पहले log x को क्या माना t, तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x dx अपॉन dt इक्वल टू में t का अवकलन कितना होता है t के सापेक्ष 1। इधर कितना बच जाएगा dx बराबर ये x और dt इधर आ जाएगा, सो x dt उठा के सवाल में रख दिया अपन ने। log x को क्या माना था t, और ये आ जाएगा 1 प्लस log x को क्या माना था t, और उस पर क्या लगा देंगे बेटा वर्ग।
फिर यहाँ पर देखिएगा dx की जगह क्या रखना है, तो dx की जगह x dt रखना है, सो j रख दिया। फिर मन में आया कि सर सारा t के सापेक्ष हो रहा है तो x क्या कर रहा है, तो मैंने x को भी चेंज कर लिया। x तो यहाँ इसका बेस कुछ ना हो log का, तो ये e जाके t को लगेगा तो e की पावर t, तो x का मान भी मिल गया, सो x का मान रख लिया। कुछ बच्चों से यही नहीं बना होगा कि सर ये x का मान क्या करेगा, तो अब समझ जाओ कि x का मान देखो बेटा ऐसा मिल जाता है, ये x e की पावर में क्या आ जाएगा t, यानी कि अगर यहाँ dt लिखा है तो पूरे सवाल में अब कहीं पर भी x नहीं दिखना चाहिए। ये गांठ बांध के रख लो कि यहाँ अगर t के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो पूरे में t मिलना चाहिए, तो t के रूप में आप उसको सवाल को बना लेते हैं। अब देखिएगा बेटा यहाँ पर क्या करना है, आप देखिएगा उदाहरण नंबर जो 6 है, क्या वो ऐसा ही सवाल है? बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। अब इसको हम थोड़ा सा सुधार के लिखते हैं, आप इसको देखिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर बेटा दिया हुआ है इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है e की पावर t, तो ये लिख दिया हमने e की पावर t इंटू क्या लिखा हुआ है t, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस t का होल स्क्वायर, और इधर क्या लिखा हुआ है dt, ऐसा लिखा हुआ है, सो अपन ने लिख लिया। बनेगा। अच्छा ये गुणा में लिखा है, मतलब कहाँ लिखा है, ऊपर ही लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो इसको मैंने अलग लिख लिया है और इसको अलग लिख लिया है, वैसे ऐसे अलग अलग लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गुणा में तो है, सो e की पावर t अलग लिख लिया, और इनटू में ये क्या लिख लिया t अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर। देखो कुछ नया तो किया नहीं है, वही सवाल जो करते हैं, अपॉन में ये लिखा, t का गुणा e की पावर t में होगा तो इतना ही आ जाएगा, वो दिखने लगेगा आपको। ऐसा कर सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, मैं ऊपर साफ करता हूँ वापस। t का मान याद रखिएगा log x है, कभी रखना पड़ा बाद में तो अपन रख लेंगे उसको, है ना। अब इसको साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब आगे देखिएगा बेटा, इसके बाद हम फिर वापस ऊपर से लिखते हैं। ये लिखा है सॉल्यूशन इधर वाली लाइन से, ये तो क्वेश्चन है आपका, लाइन के नीचे ही लिखेंगे हर बार। यहाँ देखिएगा क्या आने वाला है, इधर आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है e की पावर में t, सो लिखा है। अब इस t में देखिएगा क्या करने वाले हैं, t क्या इसी के जैसा दिख सकता है, ये बिल्कुल दिख सकता है, +1 कर लो ऊपर, तो देखो ये t+1 ही लिखा है या 1 + t, बात एक ही है। लेकिन आप कहोगे +1 कैसे कर सकते हो, तो बेटा +1 के अलावा -1 भी कर लो, तो +1 और -1 कट जाएंगे तो केवल ऊपर क्या बचेगा t बचेगा, तो चलेगा। और अपॉन में देखिएगा क्या आ जाएगा 1 प्लस t का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा dt। क्या इतना आया समझ में? ज्यादा है तो यहाँ पर एक और करली ब्रैकेट लगा लो, तो करली ब्रैकेट में अच्छा दिखेगा आपको, बनेगा। और ये जो इंटीग्रेशन का चिन्ह है इसको तो भूलना भी नहीं है, और ये dt लिखा हुआ है, बनेगा बेटा। यहाँ तक तो बहुत बड़ा आसान सवाल है, यहाँ तक कुछ भी कठिनाई नहीं है, ये आपसे इतना बन जाएगा, बनेगा। चलिएगा अब देखिएगा ये जो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है, ये इसके अपॉन में है कि 1 के अपॉन में है? आप कहोगे दोनों के अपॉन में है, बिल्कुल दोनों के अपॉन में है, अलग अलग दे दीजिएगा। तो e की पावर t करली ब्रैकेट के अंदर देखिएगा क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा t+1 के, या इस t+1 को क्या लिख सकते हो 1 प्लस टी, बात वही है बेटा। अपॉन में कितना लिखा हुआ है 1 प्लस टी का क्या होल स्क्वायर, बनेगा। फिर काय का चिन्ह है बेटा माइनस का, तो 1 के अपॉन में भी ये पूरा है कितना 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ये करली ब्रैकेट किया क्लोज, और ये लिखा हुआ है dt। क्या ये समझ में आया? यानी 1 प्लस टी का जो होल स्क्वायर है इसके भी बटे में है और 1 के भी बटे में है, तो दोनों को दे दिया अलग अलग। अब क्या करना, e की पावर t का इसमें भी गुणा करो, e की पावर t का इसमें भी करो, वो समाकलन का चिन्ह और dt ये दोनों ही सबको दे दो, इसको भी दे दो और इसको भी दे दो। तो यहाँ से देखिएगा क्या बनने वाला है बेटा, यहाँ बनने वाला है समाकलन e की पावर में t, देखो समाकलन का चिन्ह दे रही, e की पावर t का इसमें गुणा होगा, इधर कितना आ जाएगा 1 प्लस टी अपॉन में 1 प्लस टी, लेकिन ब्रैकेट मत छोड़िए, ये ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, ये छोटे ब्रैकेट लगे हैं जो, बात समझ आ रही कि नहीं। और ये आ जाएगा स्क्वायर और ये मिलेगा dt। देखो e की पावर t का इसमें गुणा किया, सो e की पावर t ये दिख रहा है, समाकलन का चिन्ह और ये dt दोनों इसको दे दिया हमने। फिर काय का चिन्ह है बेटा माइनस का, अब इसको भी समाकलन का चिन्ह दोगे, e की पावर t का 1 में गुणा होगा,
सो ई की पावर टी और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस टी का क्या होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टी। देखिएगा सवाल ऐसा कुछ बन जाएगा अपना। अब देखिएगा इधर 1 प्लस टी, इसकी पावर में कुछ ना हो तो 1, यहाँ 1 प्लस टी की पावर में 2, तो एक 1 प्लस टी से एक 1 प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच जाएगा देखिएगा इंटीग्रेशन ई की पावर में बेटा कितना टी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर की जगह केवल 1 की पावर बचेगी और कुछ नहीं बचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा डी टी माइनस यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर में कितना टी अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस टी का बेटा क्या होल स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा डी टी। क्या इतना आया समझ में? यहाँ तक का बेटा बहुत आसान है और ये आप आसानी से इसको सॉल्व भी कर सकते हो। बन जाएगा ना इतना। अब देखिएगा बेटा इसको क्या करते हैं, जो आगे का लिखा है ये दो फलन बन गए और समाकलन से समाकलन का कटना हमने पढ़ा है जिसको नाम दिया था कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये दो फलन है, आप कहोगे दो तो दिख नहीं रहे, तो दिखने लायक बना लेते हैं इसे, इंटीग्रेशन का से चिन्ह बनाते हैं। बेटा ये सवाल के 2-5 स्टेप कम हो जाते हैं लेकिन मैं हर स्टेप को एक एक बारीकी से इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। तो आपको ऐसा नहीं कि ये सवाल इतना बड़ा पहुंचता है, बहुत सारे स्टेप अनावश्यक रूप से हम इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे इसके बाद का ये स्टेप देखिएगा, इसको ऐसा लिख पाओगे क्या, ई की पावर टी गुणा 1 अपॉन 1 प्लस टी। ई की पावर टी का 1 में गुणा होगा तो इतना ही दिखने लगेगा। बात समझ आ रही कि नहीं? और इधर क्या आ जाएगा डी टी, फिर माइनस, इससे तो बोलना भी नहीं है, यानी ये लास्ट में क्या होगा कट जाएगा। ये इस एक पार्ट से दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या होता है कैंसिल होता है। तो अपन इसको फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, बनेगा। इसको फर्स्ट सेकंड मान के अपन हल कर लेंगे बेटा। फर्स्ट सेकंड मान के कैसे करोगे, ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा और जब ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस टी के ऊपर कितने की घात बचेगी -1 की बचेगी कि नहीं। तो इसको अपन पहला फलन मान लेते हैं, मान लें इसको। कौन सा मान लोगे इसको, पहला फलन, दूसरे का इसका समाकलन, एक्सपोनेंशियल को दूसरा मानते हैं, अर्थमेटिक को फर्स्ट और इसको क्या मान लेना सेकंड। अब कर दीजिएगा समाकलन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे इसका, चलिएगा। देखिएगा बेटा इसके बाद आ जाएगा फर्स्ट सेकंड मान के सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वाले इस पार्ट से तो बोलना भी नहीं है। ये हो जाएगा पहला फलन, देखिएगा पहला फलन कितना बेटा 1 अपॉन 1 प्लस टी, पहला फलन। दूसरे का क्या समाकलन, तो दूसरे का समाकलन क्या होगा वो बताने की जरूरत नहीं है, आसानी से कर पाओगे। ई की पावर टी का, अच्छा किसके सापेक्ष हो रहा है टी की, तो एक ही बार होगा। ई की पावर टी का कितना हो जाएगा, ई की पावर टी डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, चिन्ह नहीं बना रहे समाकलन के, डायरेक्ट ई की पावर टी का समाकलन इतना होता है। फिर क्या आता है माइनस इंटीग्रेशन का साइन होता है। उसके बाद देखिएगा बेटा इंटीग्रेशन के साइन के बाद पहले का क्या होगा अवकलन, तो इसका अवकलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स, वैसे इसका अवकलन करना है तो ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस टी के ऊपर कितने की घात आ जाएगी -1 की। नहीं आया समझ, 1 प्लस टी के ऊपर अभी कितने की है 1 की, ऊपर जाएगी सो -1 की बनेगा। पहले का क्या करना है अवकलन, दूसरे का क्या करना है समाकलन। सो इसको देखिएगा ये लिखा अपन ने मीडियम ब्रैकेट में और इसको फिर से एक मीडियम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसका ई की पावर टी का कितना हो जाएगा ई की पावर टी और लास्ट में क्या हो जाएगा डी टी। अभी अब इस वाले पार्ट से बोलना भी नहीं है, वो ज्यों का त्यों लिख देना है, माइनस जगह नहीं उस लाइन में तो हम नीचे लिख दिया समाकलन ई की पावर टी अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस टी का क्या होल स्क्वायर और ये हो जाएगा डी टी। क्या इतना आया समझ में? ई की पावर टी देखो पहला फलन ये लिखा, दूसरे का समाकलन ये लिखा, माइनस पहले का क्या अवकलन और दूसरे का क्या समाकलन। तो दूसरे का समाकलन ज्यादा है तो चिन्ह लगा दो लो, दूसरे का क्या किया समाकलन तो पूरे का क्या किया होल समाकलन बनेगा बेटा। चलिएगा कितना हो जाएगा ई की पावर टी अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस टी, इसका इसमें गुणा किया इतना आया। फिर क्या काय का चिन्ह है बेटा माइनस का, सो ये माइनस का चिन्ह लगाया। चलिएगा इसमें क्या होगा -1 +1 सॉरी -1 कहाँ आ जाएगा बेटा आगे,
तो एक बार ये समाकलन का चिन्ह -1 कहाँ आएगा, आगे अंदर 1 प्लस टी की पावर में ऊपर कितना बचेगा, -1 तो कितना हो जाएगा, -2 बनेगा। -2 आप घात घटाते हो ना, फॉर्मूला पढ़ा है, x के ऊपर n की घात कहाँ आ जाती है आगे, इसमें से एक घट जाता है क्योंकि ये अवकलन होता है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन। बात समझ रहे कि नहीं। तो इसका हो गया इंटू में e की पावर t का समाकलन e की पावर t, और ये क्या हो जाएगा dt। फिर माइनस में ये वाला स्टेप ज्यों करते हैं, इससे तो बोलना भी नहीं है, e की पावर में t अपॉन में 1 प्लस टी का क्या बेटा, होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है dt बनेगा। चलिएगा अब आगे देखिएगा, इधर कितना आएगा, e की पावर t 1 प्लस टी हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बेटा माइनस, ये माइनस चिन्ह बाहर आएगा, सो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिएगा ये कहाँ आएगा, नीचे, सो आ जाएगा 1/1 प्लस टी के ऊपर, भाई ऋण 2 की है तो यहाँ आगे गए की हो जाएगी प्लस की है, माइनस की पावर है तो नीचे अगर ये आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये माइनस कहाँ गया, इस माइनस के साथ मिलके क्या बन गया, प्लस। अब आप कहोगे ऊपर क्या बचा, e की पावर t, और क्या बचा dt, माइनस e की पावर t, और क्या बचा dt, और अपॉन में आएगा 1 प्लस टी का क्या, होल स्क्वायर, ये समाकलन का चिन्ह, और ये dt। देख लो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप एक जैसे है, e की पावर t dt, e की पावर t dt, क्योंकि इसका गुणा 1 में होगा, जब इसका गुणा 1 में होगा तो ऐसे ही दिखेगा, और 1 प्लस टी का वर्ग, 1 प्लस टी का वर्ग, dt यहाँ लिखा dt, तो इस स्टेप से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब कितना आ जाएगा फाइनल आपका, e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में बेटा कितना, c बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ लॉग की एक और प्रॉपर्टी लगेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे आपने यहाँ लॉग की 2 प्रॉपर्टी देखी, एक प्रॉपर्टी ऊपर लगी थी log x विथ बेस e बराबर कितना था t, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, e जाके इसको लगेगा, सो ये ऊपर पहुंच जाता है, पढ़ी थी ये प्रॉपर्टी के अलावा एक और लॉग की प्रॉपर्टी लगती है कि e की पावर में कभी भी log हो और उसके साथ कुछ भी लिखा हो, यहाँ कुछ भी लिखा हो, यहाँ कुछ भी लिखा हो log के बाजू में, लेकिन log के आगे क्या हो, +1, कुछ भी ना हो, ना ऋण हो, ना धन हो, ना 2 हो, ना 1, कुछ भी ना हो, केवल यहाँ प्लस का चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं होता मतलब प्लस का, तो यहाँ पर e और log कैंसिल होके केवल क्या बचता है, x। अगर यहाँ लिखा है हाथी तो केवल क्या बच जाएगा, हाथी। आप कहने का ये मतलब ये समझिए, अगर log के आगे कितने कोई चिन्ह कितना होना चाहिए, +1। अगर आप कहोगे कि सर ऐसा हुआ कभी e की पावर में log और यहाँ लिखा है x, तो केवल x बचेगा, नहीं बेटा पहले ये सुधरेगा, ये 2 कहाँ जाएगा, इसकी पावर में। अब केवल देखो e से log क्या हो जाएगा, कैंसिल, केवल क्या आ जाएगा, x²। बात समझ आती कि नहीं। चलो अपन यहाँ t का मान लौटा दो वापस से, e की पावर में बोलिएगा t का मान कितना था बेटा, log x, आपको पता है ना, e की पावर में log x अपॉन में आएगा 1 प्लस log x, और प्लस में कितना आ जाएगा, c। बोलिएगा e से log क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, केवल x। बात समझ आ रही कि नहीं, e से log क्या हो जाता है, कैंसिल, केवल क्या बचता है, x, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, c। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, बनेगा या नहीं, ये आ जाएगा फाइनल आंसर 1 प्लस log x। चेक कर लीजिएगा, इतना ही आया होगा, इतना ही आया होगा। ये 9m का कौन सा है, 10 नंबर का, 10 नंबर का चेक कर लीजिए, इतना ही आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिएगा बेटा, अगली जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो सरल सी एक्सरसाइज है, जो थोड़ी सी कठिन एक्सरसाइज चालू होंगी वो n के बाद चालू होंगी, ओ प्रश्नावली से, क्योंकि वहां से आंशिक भिन्न चालू हो जाती हैं, और जो आंशिक भिन्न का पार्ट रहता है वो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि पुरानी जो गणित थी 2018 तक की, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन यह अध्याय नंबर 1 हुआ करता था। चूंकि अब अध्याय हटा दिया है, 11वीं में डाल दिया है और पार्शियल फ्रैक्शन, अब वो 11वीं में डाल दिया पार्शियल फ्रैक्शन, तो वहां पर आता है कि आप पिछली बार पढ़ चुके हैं, ये सब लिखा आता है। वैसे हम ये मान के चलेंगे आपको पार्शियल फ्रैक्शन आते ही नहीं है, यानी कि पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन करना सिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको उनका इंटीग्रेशन सिखाएंगे। तो कल आपकी प्रश्नावली इंपोर्टेंट तो हो जाएगी ओ से। अभी एन प्रश्नावली तो पुराने ही कंसेप्ट लगने हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं लगेगा एन में।
जितना आपने सीखा है अभी तक समाकलन और अवकलन वही मिलके ही अभी किस में लगेगा, एन में लगेगा। और बाकी और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले वगैरह नहीं है, वही जो फॉर्मूले लगते आए हैं सो वही लगेंगे। कहने का मतलब 9i प्रश्नावली के वो 10 फॉर्मूले जो उस दिन हमने खूब बार बार कहा था कि बेटा बार बार कहा था कि लगेंगे, उसका 8वां 9वां और 10वां ये 3 फॉर्मूले वापस यहाँ रिपीट होंगे किसमें, 9i में। सॉरी 9i के फॉर्मूले कहाँ पर रिपीट होंगे, 9n में। तो 9i के 8वां फॉर्मूला 9वां और 10वां जो आपने याद किए थे वो काय में रिपीट हो रहे हैं अब 9n में। तो बस वही फॉर्मूले लगना है, समाकलन ज्यों का त्यों जैसा करते आए हैं। आज आपको n प्रश्नावली पूरी कर लेनी है। जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे तो वो आप हमको मैसेज करके बताइएगा, हम आपको वो भी करवा देंगे। वैसे उम्मीद करते हैं कि आपसे बन जाएंगे। कठिन होते हैं लेकिन दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं इसके, है ना। और कठिन होते भी जो हैं वो आप करने बैठ जाओ तो वो सरल बन जाते हैं, अगर करने बैठ जाओ तो। दूर से देखने पर तो सब कठिन है। देखिएगा अब प्रश्नावली स्टार्ट करना है कौन सी बेटा, 9n में देखिएगा इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 10x टू दी पावर 9, 10x टू दी पावर 9 प्लस 10 टू दी पावर x, 10 टू दी पावर x log 10 विथ बेस e, और अपॉन में दिया हुआ है x की पावर में कितना बेटा 10 प्लस 10 की पावर में कितना x, और यहाँ लिखा हुआ है कितना dx। अच्छा ये बताओ आपने क्या ये चीज पढ़ी है समाकलन में या फिर अवकलन पढ़ा है, अवकलन ही बता दो हमें। x की पावर 10 का अवकलन पढ़ा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल पढ़ा है। क्या होता था, 10 आगे आ जाता था और इस 10 में से 1 घट जाता था, सो 9। ये पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। अच्छा a की पावर x का अवकलन पढ़ा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल पढ़ा। a की पावर x का ज्यों कहते हो होता a की पावर x, और इनटू में, अपॉन में नहीं। अगर समाकलन होता तो अपॉन में लिखते, इनटू है इसलिए यहाँ लॉग, ये a लिखा है सो a, यहाँ 100 लिखा होता 100, 10 लिखा होता 10। इसका मतलब 10 की पावर x का भी पढ़ा है आपने। बोलिएगा कितना हो जाएगा 10 की पावर x का, 10 की पावर x ज्यों कहते हो, और यहाँ हो जाएगा लॉग कितना बेटा 10, लॉग ये 10, लेकिन इसका बेस भी क्या मान लिया जाता है 10, और जब ये समान हो जाती तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। लेकिन अगर वो नहीं मानते कि बेस समान नहीं करना, ई बेस मानना, तब इसकी वैल्यू नहीं हो पाएगी। जैसे यहाँ 10 लिखा है और ये ई लिखा है इसलिए इनने बराबर नहीं किया, बनेगा, चलेगा। अब देखिएगा बेटा क्या हो जाएगा इसका। अच्छा ये बताओ नीचे जो दिया है उसको हम p मान लेते हैं तो शायद ऊपर का आ जाएगा और ये बहुत आसान हो जाएगा फिर। चलो बोलो, माना ये उदाहरण नंबर 1 है, एग्जाम्पल फर्स्ट है किसका, 9n का। उदाहरण 1 माना x की पावर 10। मैं बार बार कह रहा हूँ इस प्रश्नावली में कुछ भी नया नहीं है, जो पुराना सीखा है वही लगना है, बस करने की देर थी। फिर आपके मन में आता है कि सर फिर ये नई प्रश्नावली बनाई ही क्यों, ये सवाल उसी में जोड़ देते उन्हीं में। क्या होता बेटा, ये थोड़ी प्रैक्टिस एक्सरसाइज टाइप से बन जाती है कि जो सीखा है वो सब कुछ इसमें लग जाएगा तो आप उसको वापस रिवाइज कर पाएंगे, इसलिए ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज ही बना देते हैं टाइप की। चलिए यहाँ पर आ जाएगा। चल माना इतने को क्या मान लिया आपने t, तो दोनों पक्षों का कई के सापेक्ष कर लोगे, t के सापेक्ष करोगे तो इसका कितना हो जाएगा बेटा x का, किसके सापेक्ष हो रहा है t के, जिसको जो चीज में मानते हैं उसी के सापेक्ष। u मानोगे तो u के सापेक्ष v मानोगे, v के सापेक्ष t मानोगे, तो दोनों पक्षों का t के सापेक्ष। तो इसमें अपन को t के सापेक्ष करेंगे तो 10 कहाँ आ जाएगा आगे, और x की पावर में 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बनेगा। इनटू में वापस x का किसके सापेक्ष होगा t के, तो dx अपॉन dt बनेगा प्लस। अब इसका कर लो, इसका जब t के सापेक्ष करोगे तो 10 की पावर x और यहाँ आ जाएगा log 10, और विद बेस कुछ नहीं है तो e मान लो, नहीं तो वो 1 हो जाएगा फिर, इसलिए आपको e मान लेना। तो ये बराबर नहीं हो पाएंगे तो ऐसा लिखा रहेगा, लेकिन वापस किसका होगा x का, क्या आ जाएगा dx अपॉन dt, और इक्वल टू में t का t के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1, क्योंकि t का t के सापेक्ष 1 होता है, x का x के सापेक्ष 1 होता है। अब इसमें देखो दोनों में ये कॉमन है तो ये कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 10 x टू दी पावर 9 और प्लस 10 टू दी पावर x log 10 विथ बेस e, और बाहर क्या आ जाएगा बेटा dx अपॉन में क्या आ जाएगा dt बराबर में इधर आएगा 1, dt का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 10 x टू दी पावर 9। चलो एक काम करो dx अकेला बचाओ, यहाँ
इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा सो यहाँ आएगा dt, और ये कोष्टक कहाँ उतर आएगा, ये आ जाएगा नीचे और dt कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, ये कहाँ आ जाएगा नीचे। बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं? ऐसा ही होगा? बिल्कुल होगा। या एक काम करिएगा, अपन dt के रूप में ही बना लेते हैं इस पूरे को। तो बोलो dt को अकेला भेज दो, कितना आ जाएगा 10x⁹ प्लस 10⁻x log 10 विथ बेस e, और बाहर क्या लिखा है dx, और अपॉन का dt कहाँ चला गया इधर। देख लो क्या बन गया, सवाल बन गया होगा। ये देख लो, ये ज्यों करते हैं ऊपर लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा है कि नहीं। तो ये पूरा आपको इतने की जगह पर उठा के क्या पटक देना dt, तो आ जाएगा। अतः आप ऐसे ब्रैकेट नहीं बनाइएगा, वो समझाने के लिए है। ऊपर बताइए इतने पूरे का मान कितना है, आप कहोगे dt, बिल्कुल dt है तो dt लिख लो, और अपॉन में इतने को क्या माना है आपने, इतने को माना है आपने क्या t। बनेगा? चलिए इसका आंसर क्या होता है 1/t, dt बराबर log t होता है कि नहीं। सो यहाँ आ जाएगा log t, हो गया समाकलन, और प्लस में क्या आ जाएगा c। चलिएगा log p का मान लौटा दो, कितना आ जाएगा log, बोलिए x⁻10 प्लस 10⁻x, तो प्लस में क्या आ जाएगा c। log का इसमें गुणा मत कर देना कभी, क्यों नहीं करना है, क्योंकि log अपने ही मान अपने ही वैल्यू के अंदर नहीं घुस जाएगा, इसलिए log का इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर log का यहाँ अंदर गुणा कर दोगे तो गलत हो जाएगा बेटा, गलत नहीं करना। कभी log अपनी वैल्यू के अंदर नहीं घुसता है, जैसे साइन अपने एंगल में नहीं घुसता, ऐसे ये log कोई भी त्रिकोणमितीय फॉर्मूला अपने खुद के एंगल में या कोण में नहीं घुसता, ऐसे log भी अपनी वैल्यू के अंदर नहीं घुसता है। बनेगा? इसका मतलब log x⁻10 प्लस 10⁻x प्लस कितना हो जाएगा c। बनेगा? आप कहोगे इस log का बेस कितना है, कुछ ना हो तो कितना होता है बेटा t। ये आ जाएगा आंसर, चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आया होगा। बनेगा? ये है बेटा n प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 1। दिखते कठिन है लेकिन होते नहीं। इतने को t मानो, ऊपर कहा जाता है dt, उसका हो जाता है log t। बस मौखाग्र सवाल है ना। चलिए साफ करते हैं इसको। इस प्रश्नावली में बेटा 3 फॉर्मूले लगने हैं, और वो 3 फॉर्मूले को कंठस्थ याद रखिएगा। वो फॉर्मूले हैं, पहला है समाकलन, पहला फॉर्मूला है समाकलन a² माइनस x², तो क्या हो जाएगा dx, है ना। लेकिन ये चीज काय के अंदर लिखी रहेगी बेटा, तो वर्गमूल के अंदर। सो ये पूरा का पूरा काय के अंदर रहेगा, तो वर्गमूल के अंदर। इसका समाकलन क्या होता है, जब a आगे होता है तो इसमें साइन जरूर आएगा। इसका आंसर होता है 1/2, और यहाँ हो जाएगा x अंडर रूट के अंदर a² माइनस x²। देखो कुछ नहीं किया, 1/2, और ये कोष्टक ज्यों का त्यों उठा के x के बाजू में लिख दिया, बस बनेगा। और प्लस में अभी यहाँ x लिखा था, अब क्या लिखोगे a², और हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a। ये उसका समाकलन होता है, याद रखना फॉर्मूला। बनेगा? दूसरा फॉर्मूला है आपका, ये बेटा 8वां 9वां 10वां ये फॉर्मूले आई के हैं जो याद कर चुके हो, कोई नए याद नहीं करवा रहे, लेकिन ये इतने ज़्यादा लगेंगे आपको, आगे तक मिलते रहेंगे ये खूब। यहाँ देखो x² प्लस a², ये जब दोनों प्लस के हो जाएं तब इसका फॉर्मूला क्या बनता है देखिएगा, तो ये आ जाएगा dx बराबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा 1/2 तो रहना ही है, बड़ा कोष्टक लगाइएगा, और x यहाँ था सो x यहाँ है, उसके बाद ये रखा था, इसके बाद ये वाला रखेगा, यानी इतना फॉर्मूला तो लगभग सेम है। फर्क इतना है कि यहाँ a² माइनस x² अंडर रूट में सो इतना लिखा, यहाँ x² प्लस a² है सो यहाँ इतना लिखा है। बनेगा? प्लस यहाँ a², लेकिन जब यहाँ a² और माइनस का x², x का हो माइनस का और a का हो प्लस का, तो साइन इनवर्स में आता है, अन्यथा ये फॉर्मूला काय में आता है बेटा लॉग में, काय में आता है लॉग। सो ये लॉग में आएगा, तो यहाँ आएगा a² लॉग, और यहाँ पर आएगा ये ज्यों का त्यों बीच में रहेगा, लेकिन प्लस x प्लस अंडर रूट के अंदर ये ज्यों का त्यों कितना x² प्लस a²। बनेगा? ये फॉर्मूला इतना होता है इसका। अब आता है तीसरा फॉर्मूला है जो
वो है समाकलन। यहाँ देखो ये अभी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को काय का रखेंगे प्लस का और ए स्क्वायर को काय का रखेंगे माइनस का, तो ये भी फॉर्मूला सेम सेम बनेगा, फर्क थोड़ा सा है 1/2। देखो x जब जब आगे होता है तो लॉग में आएगा और a जब जब आगे होता है यानी x यहाँ प्लस का है यहाँ प्लस का, x प्लस का हो तो लॉग में फॉर्मूला बनेगा, अन्यथा फॉर्मूला काय में बनेगा साइन में। ऐसे याद रखना x प्लस का है, यहाँ पर भी x के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, जबकि यहाँ x के आगे क्या है माइनस, तो ये साइन इनवर्स में बना था तो ये लॉग में बनेंगे। और याद करने का तरीका देखो ये जो करते हैं उठा के रखना है x अंडर रूट के अंदर, देखो यहाँ क्या लिखा है माइनस है तो यही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, प्लस ए स्क्वायर तो आता ही है लेकिन अगर x प्लस का हो तो काय में फॉर्मूला आएगा लॉग में। अब छोटे कोष्टक के अंदर क्या आएगा सुनना, ये चीज आती है, फर्क इतना है कि यहाँ गुणा की जगह क्या हो जाता है प्लस, देखो x प्लस वर्गमूल के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देख लेना इतना ही आया होगा, यानी ये और ये सेम है, फर्क इतना है कि यहाँ गुणा है यहाँ क्या है प्लस है। बाकी जो करता है ये पूरा कोष्टक काय के बाजू में लिखा लॉग के, तो ये कितने फॉर्मूले हैं बेटा 3, जो इस बार फिर लगेंगे, आगे लगते जाएंगे ये फॉर्मूले, बहुत आसान है, बस करने का प्रयास करिएगा सो बन जाएंगे आपसे, बनेगा। देखिएगा इसका बेटा सेकंड का ए बी और सी ये तीनों सवाल एक जैसे हैं तो कोई एक बता देते हैं आपसे, बाकी बन जाएगा, उदाहरण के ही हैं। आप कहोगे उदाहरण के ये थोड़े इम्पोर्टेंट भी हैं और ऐसे हैं थोड़े इनमें दिमाग लगाना पड़ता है, तो आपको पहला ही बता देते हैं। ये लिखा हुआ है इसमें उदाहरण, जो पहला है ए नंबर का, सेकंड ए, दूसरे का ए, उसमें लिखा हुआ है dx अपॉन यहाँ है साइन x माइनस अल्फा और इनटू में साइन x माइनस क्या बीटा और ऊपर क्या लिखा हुआ है dx, तो ये dx जिन पाते हैं लिखा हुआ है, बनेगा। चलिए कितना आ जाएगा बेटा, इसको पहले अपन i के बराबर मान लो तो बार बार उतना नहीं लिखना पड़ता है, तो अपन ने माना i बराबर, तो ये देख लीजिएगा माना i बराबर कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर क्या रहेगा dx और ये आ जाएगा साइन और यहाँ आ जाएगा x माइनस अल्फा इंटू साइन x माइनस क्या बीटा, बनेगा। ये इतना यहाँ तक सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं और आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक। अब देखिएगा साइन अल्फा माइनस बीटा का गुणा और साइन अल्फा माइनस बीटा, ये x है, ये x माइनस बीटा, ये x माइनस अल्फा, बहुत अच्छे से लिखते हैं, यहाँ गलती तो चलेगी नहीं 1%। x माइनस अल्फा, मैथ्स में वैसे गुंजाइश नहीं होती कि आप एक भी पॉइंट पर कुछ भी गलती है, तो सवाल गलत हो जाता है। अब देखो i इक्वल साइन अल्फा रेड बीटा अपॉन साइन अल्फा रेड बीटा, बनेगा। ऐसे इसका गुणा और इसका भाग, ये अल्फा ऋण बीटा है, इसमें क्या x है कहीं, आप कहोगे नहीं मतलब ये कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते, दोनों कटे हैं मतलब कुछ नहीं, तो जितना पहले से लिखा है वो लिखो, dx लिखा है, कितना लिखा है साइन x माइनस अल्फा इंटू साइन x माइनस क्या बीटा, इतना अलग लिखा है, सो जो करते हैं लिख दिया। अब देख लो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ लिखा बेटा ये वाला जो नीचे का है इसको कॉमन ले ले, सॉरी कांस्टेंट ले लेते हैं, सो कहाँ आ जाएगा बाहर साइन अल्फा माइनस बीटा, ये नीचे का बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये नीचे इतना और ऊपर का ये पूरा, सो यहाँ देखिएगा ऊपर के पूरे को क्या लिखते हैं साइन, क्या लिखा है अल्फा माइनस बीटा लिखा है ना, तो एक बार यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं, सॉरी मीडियम ब्रैकेट चलेगा। और यहाँ देखिएगा क्या करने वाले हैं, यहाँ हो जाएगा x माइनस
ये क्या लिखा है नीचे अल्फा, सो अल्फा लिख लो, एक्स माइनस क्या अल्फा, तो एक्स माइनस अल्फा लिख लो, और एक्स माइनस बीटा लिखना है सो बीटा लिख लो, सो हमने एक्स माइनस बीटा लिख लिया, चलेगा। एक्स माइनस क्या बीटा माइनस यहाँ लिख लिया एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा दोनों लिख लिए, बस बीच में गाय का चिन्ह लगाया माइनस का। आप कहोगे इतना क्यों किया, अब ये बताते हैं अभी। चलो, वैसे ये जो लिखा हुआ है इसको सॉल्व करना जरा, एक्स माइनस बीटा लिखा है माइनस एक्स माइनस अल्फा लिखा है, इतना ही लिखा है ना। चलो करो सॉल्व, एक्स माइनस क्या बीटा, माइनस अंदर जाएगा सो माइनस का एक्स, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का अल्फा, एक्स से एक्स कट गए, अल्फा काय का है प्लस का, कहाँ लिख लिया आगे, बीटा काय का है माइनस का सो पीछे, यानी अल्फा माइनस बीटा को ऐसा लिख सकते हैं। देखो इसको ऐसा तो इसको ऐसा, तो ये अल्फा माइनस बीटा को ही हमने ऐसा लिख लिया। ये अल्फा माइनस बीटा काय के बाजू में है साइन, ये पूरा का पूरा मीडियम ब्रैकेट भी काय के बाजू में है साइन के, ऐसा आप लिख सकते हैं, बन जाएगा। ये बहुत आसान है, मैंने सॉल्व करके अलग से बता दिया। इसको जब हल करोगे तो वापस यही लिखेगा। मैंने यहाँ पर x माइनस बीटा और यहाँ का क्या x माइनस अल्फा दोनों लिखे, बस इस x को क्या चाहिए, सॉरी अल्फा को क्या चाहिए था प्लस का, सो यहाँ माइनस का लिया लेकिन बाहर क्या बिठाया माइनस, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो इतना आपको याद भी रह जाएगा, इसलिए तो बीटा वाला पहले लिखना पड़ा, अल्फा वाला कहाँ पीछे बनेगा। अब चलो जो नीचे लिखा है उसको ज्यों करते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा, सॉरी साइन एक्स माइनस क्या बेटा अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा कितना एक्स माइनस क्या बीटा, ये कहाँ गया, ये नीचे कांस्टेंट आ गया, इधर क्या लिखा हुआ है dx, तो ज्यों करते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया? बहुत आसान है बेटा, और ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन a माइनस बी, देखो ये पूरा इतना और ये पूरा इतना, ये कहलाएगा a, ये कहलाएगा b, सो यहाँ सूत्र लग जाएगा, फॉर्मूला होता है सूत्र साइन a माइनस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, कॉस a इंटू साइन बी बनेगा, साइन ए कॉस बी और आ जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला लग जाएगा जब साइन ए माइनस बी होगा। अगर साइन ए प्लस बी होगा तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा प्लस, बाकी फॉर्मूला ज्यों कहते हो। तो ये फॉर्मूला ये पूरा का पूरा क्या है ए और ये क्या है बी, फॉर्मूला लगा देंगे तो बोलिएगा आई इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1 साइन अल्फा माइनस बीटा, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन ए मतलब क्या है ए, देखो इतना है तो साइन एक्स माइनस क्या बीटा, साइन ए इंटू कॉस बी, बी कितना है एक्स माइनस क्या अल्फा, साइन ए कॉस बी, फिर क्या माइनस बोलो कॉस ए कितना है बेटा एक्स माइनस बीटा बनेगा इंटू, फिर क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा साइन बी, तो यहाँ लिख देते हैं नीचे साइन बी, बी कितना है बेटा देख लो ये लिखा हुआ है कितना एक्स माइनस अल्फा, सो ये आ गया। और बटे का ज्यों करते हैं उससे तो बोलना भी नहीं है, कितना आ जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस कितना बीटा, ये ज्यों करते हैं, नीचे का जो लिखा हुआ है वो ज्यों करते हुए लिख देंगे, बनेगा बेटा। अब यहां देखिएगा साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा, अच्छा यहाँ ये जो लिखा हुआ है वो इसके अपॉन में है कि इसके अपॉन में है, इसके भी है और इसके भी, तो दोनों को अलग अलग दे देंगे अपॉन में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। चलिए दोनों को अलग अलग अपॉन में दे दीजिएगा। यहाँ से लिखते हैं
बोलिए आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 साइन अल्फा माइनस बीटा, इंटीग्रेशन का चिन्ह ये इसके भी अपॉन में है तो अलग दे दो। चलो यहाँ पर हम लगा लेते हैं बिग ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट लगा लेते हैं? बिग ब्रैकेट, ताकि इसका गुणा पूरे में रहे। इसके भी अपॉन में इसके भी, तो हो जाएगा साइन इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा कितना बेटा साइन एक्स माइनस बीटा इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस बीटा बनेगा। और यहाँ बाहर क्या आ जाएगा डी एक्स। सो डी एक्स से ज्यों कर दो, ये लिखा है डी एक्स बनेगा। ऐसा ही किसको और दे दोगे, ये समाकलन का चिन्ह और डी एक्स अगले वाले इसको भी दे देंगे। सो क्या आ जाएगा माइनस समाकलन का चिन्ह ये लिखोगे, सो क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस बीटा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन ये ज्यों का त्यों इसके भी अपॉन में है, तो साइन कितना एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस बीटा बनेगा। अब देखो साइन एक्स माइनस बीटा से साइन एक्स माइनस बीटा कैंसिल बनेगा बेटा। इधर आ जाएगा आई इक्वल टू 1 साइन अल्फा माइनस बीटा। ये देखिएगा अंदर क्या बचेगा बेटा इंटीग्रेशन ये कॉस और बटे में साइन एक्स माइनस अल्फा यानी ये समान है, और कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस अल्फा बनेगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स, काय का चिन्ह बेटा माइनस का, फिर ये इंटीग्रेशन का चिन्ह बनेगा। अब बताइए क्या आ जाएगा, यहाँ देखो साइन एक्स माइनस अल्फा, ये साइन एक्स माइनस अल्फा दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा कॉट, और ये एक्स माइनस बीटा तो यहाँ कॉट एक्स माइनस बीटा क्या आ जाएगा डी एक्स बनेगा। और ये बिग ब्रैकेट क्या कर दोगे क्लोज। क्या इतना आया समझ में? ये बहुत आसान था, बस दोनों के फॉर्मूले लगा दो फटाफट। ये दोनों के फॉर्मूले लगाओगे सो आंसर आता जाएगा। चलिएगा कॉट एक्स का समाकलन होता है, कॉट एक्स का होता है लॉग कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स क्या होता है लॉग साइन एक्स। तो आज एक्स जितना है आज पूरा इतना है एक्स है। चलिएगा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये बाहर तो ज्यों करते हैं लिखा अपन ने, क्या लिखा 1 साइन अल्फा माइनस बीटा बिग ब्रैकेट, इसका कॉट का क्या हो जाएगा बेटा लॉग साइन एक्स मतलब कितना है अपना एक्स माइनस अल्फा, वापस से एक्स माइनस अल्फा का क्या होगा अवकलन, तो एक्स का हो जाएगा 1, अल्फा का होगा 0, 1 माइनस 0 कितना रहेगा 1 को लिखा नहीं जाता बनेगा। फिर आ जाएगा माइनस, इसका कितना होगा कॉट का लॉग साइन एक्स ये पूरा है कितना एक्स माइनस बीटा, वापस से एक्स माइनस बीटा का होगा अवकलन, सो एक्स का 1 और बीटा का कितना 0 बनेगा। अब ये 1 नीचे लिखा नहीं जाता तो डायरेक्ट फाइनल आंसर आ गया आपका। आई की जगह सवाल लिख देना, बोलिएगा कितना हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, और इधर हो जाएगा बेटा क्या देखो इधर हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन में 1, तो 1 लिखा नहीं जाता डायरेक्ट इतना ही लिख देते हैं अच्छे बड़े अक्षरों में। क्या लिख देंगे बेटा बोलो, लिख देंगे लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा माइनस लॉग साइन एक्स माइनस क्या बीटा, ये आ गया, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा सी। ये फाइनल आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे ही तीनों सवाल कर लीजिएगा। मैंने एक एक स्टेप को सिंप्लीफाई करके बता दिया, जहाँ समझ नहीं आता वो एक बार और आप आगे बढ़ के उसको पीछे से फिर सॉल्व करना चालू करिएगा, बनेगा। चलिए।
ये हो गया बेटा आपका सेकंड। चलिए आज के लिए बेटा इतना ही। एन प्रश्नावली के आप बाकी के सवाल करने का प्रयास करिए, जो नहीं बनेंगे वो हमसे पूछिए, मैं बाकायदा बताऊंगा आपको। फिर अगला आपका पार्ट चालू होगा आंशिक भिन्न। आपसे जो नहीं बनते पहले अपने दोस्तों से पूछिए, अगर उनसे भी नहीं बनते तो फिर हमसे पूछिए, तो हम आपको ये बताते जाएंगे। 9n आज आप पूरी कर लीजिएगा, जहां पर डाउट आएंगे वही बस पूछना है, बाकी आप 9n पूरी कर लेना, क्योंकि वो प्रश्नावली से आपके टफेस्ट सवाल चालू हो जाएंगे, थोड़े इंपॉर्टेंट भी और टफ भी हैं। समाकलन उस लेवल का तक हो जाएगा जो बीएससी में पढ़ाया जाएगा, बनेगा, क्योंकि अभी आपकी कहाँ तक एक्स प्रश्नावली तक जाना है। 24 प्रश्नावलियां हैं और ये एन मतलब आपकी 14वीं प्रश्नावली 14th है ना। चलिए थैंक यू।